बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है टॉपिक अपना जो है सर्कुलेशन का फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़ेंगे। तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि हमारे पास पीटीबी में नहीं लिखी हुई है और हमारे पास एफटीबी में लिखी हुई है, ताकि हमारा जो वो वक्त बचे जो हमने पढ़ लिया है पहले। अगर हम आगे चलें, इंट्रोडक्शन इसका करें सर्कुलेटरी सिस्टम का जी, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो कि ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एक्सेसिव मटेरियल जो सर्कुलेटरी सिस्टम का बाहर चला जाता है उसको वापस लेके आने में। आगे हर्ट की बात करें तो हर्ट हमारे पास क्या है, सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें इस ह्यूमन हार्ट की तो हमारे पास क्या है, होलो फाइब्रोमस्कुलर आर्गन होता है ह्यूमन हार्ट। और ग्रीक नेम फॉर हार्ट की बात करें तो उसको कहते हैं कार्डिया, जिसकी वजह से हमने जो है कार्डियक जो इसका नाम लिया है। और जो लैटिन वर्ड जो है अगर इसकी बात करें तो इसके हार्ट के लिए हम कोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमने कोरोनरी लफ्ज़ जो है वो लिया हुआ है। और हर्ट की अगर शेप की बात करें तो ये एक कोन किस्म की शेप इसकी बनती है। इस तरह की कोन की शेप इसकी बनती है। अगर ब्लंट राउंड पॉइंट ऑफ द कोन्स की बात करें, नीचे जो राउंड पॉइंट ब्लंट राउंड इस तरह होता है, तो वो क्या होता है हमारे पास एपिक्स है। और लार्जेस्ट फ्लैट पॉट जो इसका है अपोजिट एंड ऑफ कोन, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमारे पास पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखी हुई। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लोकेट कहाँ करता है, थोड़ा से कैविटी में बिटवीन द लंग्स के दरमियान वाली जगह को हम क्या कहते हैं, मेडियस्टनम्स। और मेडियस्टनम्स में और क्या चीज़ें शामिल होती हैं, हार्ट, ट्रैकिया, इसोफेगस, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो है मिडल पोर्शंस से, वो हमारे पास इसमें शामिल होता है। अगर हार्ट की बात करें तो ओब्लीकली डीप एंड ओब्लीकली मेडियस्टनम में ये पाया जाता है। एंड स्लाइटली जो है हमारे पास लेफ़्ट टू द स्टर्नम के थोड़ा बहुत लेफ़्ट की साइड पे पाया जाता है। अगर हम बात करें डीप टू स्टर्नम्स एंड अगर हम बात करें इसके बेस की और हमारे पास इसके एपिक्स की, तो हमारे पास इसका जो है हमारे पास बेस वो हमारे पास सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस तक आता है। और एपिक्स जो है हमारे पास फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक आता है। और अगर हम बात करें हार्ट की मिड लाइन ऑफ बॉडी से 9 सेंटीमीटर ये लेफ़्ट की सूरत की तरफ हमारे पास पाया जाता है। ये हमारे पास हम पेरिकार्डियम में लिपटा होता है, जिसको पेरिकार्डी कार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियम फ्लूइड भी होता है इसमें। तो इसकी दो पार्ट होते हैं हमारे पास, जो मेनली पॉइंट है हमारे पास आउटर पार्ट होता है कि इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट की अगर बात करें तो इन इलास्टिक, ये वैसे भी इन इलास्टिक होती है, ओवर एक्सटेंशन से हार्ट को बचाती है पेरिकार्डियम। तो ये इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू जो आउटर पोर्शन होता है इसका पेरिकार्डियम का, और इनर पार्ट दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो हार्ट के साथ अटैच होती है। और आउटर पार्ट की बात करें तो हम वो फाइबरस टिश्यूज़ के साथ अटैच होती है। और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या निकलता है, फाइबर पेरिकार्डियल फ्लूइड, और फ्रिक्शन से बचाता है। और सराउंड द टिश्यूज़ व्हेन द हार्ट इज़ बीटिंग, जब बीट कर रहा होता है उस वक्त हार्ट टिश्यू को सराउंड करता है। इन इलास्टिक नेचर की वजह से ये क्या करता है, ओवर स्ट्रेच्ड और ओवर फील्ड होने से ये हार्ट को बचाता है। आगे बढ़ते हैं हम। पेरिकार्डाइटिस जो है एक इन्फ्लेमेशन है। इस सीरस जो सीरस फ्लूइड निकलता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, उसकी पेरिकार्डियम की, और जो है इसमें एक्सट्रीमली पेनफुल होता है। और सेंसेशन ऑफ पेन्स रेफर्ड टू द बैक एंड चेस्ट, बैक और चेस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा सेंसेशन ऑफ पेन होती है। और इसको कंफ्यूज कर लिया जाता है पेन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के पेन के साथ। आगे हम अनाटमी की, हार्ट की अनाटमी की हम बात करते हैं। फोर चैम्बर्ड, टू एट्रिया, टू वेंट्रिकल्स की बात पर मुश्तमिल होता है। हमें पता है एट्रिया का मतलब क्या होता है, एंट्रेंस चैम्बर, और वेंट्रिकल का मतलब बैली होता है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर हम बात करें एट्रिया की तो वो अबव तो हमें पता है पाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी पोजीशन इस तरह हार्ट की होती है कि वो थोड़ा सा बिहाइंड, क्योंकि ओब्लीकली ये पाया जाता है, तो बिहाइंड इस तरह ओब्लीकली पाया जाता है, तो वो हमारे पास एट्रिया क्या है, बिहाइंड द वेंट्रिकल हो जाते हैं थोड़े से।
आगे हम बात करें सरफेस ऑफ हार्ट की, तो हमारे पास एट्रिया जो है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप्स, एट्रिया और वेंट्रिकल जो है ना वो हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव्स या सुल्कस जिसका डिच कहते हैं उसके ज़रिए से हमारे पास एक दूसरे से अलग होती हैं। एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एट्रियो इंटरएट्रियल ग्रूव्स और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के ज़रिए से हमारे पास वेंट्रिकल एक दूसरे से अलग होते हैं। और सिल्की पर आम तौर पर हमारे पास फैट जो है वो चढ़ी होती है, और जब तक इसको रिमूव नहीं किया जाता उस वक्त तक हम नीचे एक्चुअली सुल्की वो नहीं देख सकते। अगर हम बात करें अगर मज़ीद स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट की, तो हार्ट जो है हमारे पास अगर तो इसमें 3 लेयर होती हैं टिश्यू की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम जो हमने पढ़ रखा है। एपिकार्डियम की बात करें तो थिन सीरस मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होती है। स्मूथ जो हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ हार्ट की ये आउटर सरफेस होती है स्मूथ होती है। और थिक मिडल सरफेस की बात करें तो वो मायोकार्डियम होती है, जिसमें हमारे पास कार्डियक मसल सेल्स एंड रिस्पॉन्स और कार्डियक मसल टाइप के सेल्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन्स, और जिसको रिस्पॉन्सिबल फॉर एबिलिटी ऑफ हार्ट टू कंट्रैक्ट। और हार्ट जो कंट्रैक्शन करता है वो इसी की वजह से मायोकार्डियम की वजह से करता है। स्मूथ इनर लेयर की अगर बात करें तो वो एंडोकार्डियम होता है, जिसमें जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पर मुश्तमिल होती है। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास एक आउटर सरफेस जो हमारे पास सीरस मेम्ब्रेन्स, मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम थिन सीरस मेम्ब्रेन्स स्मूथ मसल्स पर, और इनर मस्कुलर सेल्स और इनर स्क्वेमस एपिथेलियम्स सेल पर मुश्तमिल होती है। और स्मूथ इनर सरफेस की अगर बात करें तो मूवमेंट ब्लड में ये क्या करती है, इजीली मूवमेंट ऑफ ब्लड में मदद करती है। हार्ट वॉल्व्स आर फॉर्म्ड बाय फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं वो एंडोकार्डियम की फोल्ड्स के साथ हमारे पास बनते हैं। तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और डबल लेयर ऑफ एंडोकार्डियम जब वो फोल्ड करते हैं तो उस वक्त डबल लेयर ऑफ एंडोकार्डियम बनता है। जब हमारे पास वॉल बनते हैं हार्ट के कनेक्टिव टिश्यूज़ इन बिटवीन, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, इन के दरमियान कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट की बात करें तो हमारे पास हम जानते हैं कि एट्रिया थिन वॉल्ड होते हैं, वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होते हैं, और वेंट्रिकल भी जो हमारे पास लेफ़्ट होता है वो ज़्यादा थिक होता है 3 टाइम्स, क्योंकि उसने सारी बॉडी को प्रोवाइड करना होता है ब्लड। और हमारे पास जो ये होता है राइट वेंट्रिकल उसने सिर्फ फेफड़ों तक ब्लड लेके जाना होता है, तो वो हमारे पास थिन वॉल्ड होता है। तो ये बात है इसमें। हार्ट चैम्बर की अगर बात करें तो लेफ़्ट चैम्बर, राइट चैम्बर, राइट लेफ़्ट एट्रियम रिसीव द 4 पल्मोनरी वेन्स। राइट एट्रियम की अगर बात करें तो हमें पता है ये 3 किस्म की वेन्स रिसीव करता है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से हमारे पास अगर लेफ़्ट एट्रियम का हमें पता है कि हमारे पास 4 जो है हमारे पास हर फेफड़े से ये 2 जो है पल्मोनरी वेन्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली लेके आता है। 2 एट्रिया अगर एक दूसरे से बात करें तो इंटर एट्रियल सेप्टम के जरिए से एक दूसरे से अलग होते हैं। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से वेंट्रिकल एक दूसरे से इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप कैनाल के ज़रिए से उधर जुड़े होते हैं। एट्रिया जो है वेंट्रिकल में जुड़ते हैं। राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ओपन होता है। 2 वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हम सारा कुछ ये क्या है पहले जान चुके हैं। आगे हम बात करें एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स की। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स हमारे पास कस्प पर मुश्तमिल होते हैं। बाई कस्पर्ड और ट्राइस कस्पर्ड वॉल। बाई कस्पर्ड वॉल को हम मीटर वॉल कहते हैं क्योंकि रिजेंबलिंग द बिशोप्स मीटर्स, मतलब 2 पॉइंटेड हेड्स होते हैं इसके। ये पादरी की टोपी की तरह का होता है ये। आगे हमारे पास कॉर्डियाई टेंडिनाई, इसमें पपिलरी मसल होते हैं। जिस पपिलरी मसल का मतलब क्या होता है, पिंपल शेप्ड हमारे पास वेंट्रिकल के मसल होते हैं। और ये मसल्स कॉर्डियाई टेंडिनाई के ज़रिए से हमारे पास जो है इसके वॉल्स के साथ कस्प के वॉल के साथ ये हमारे पास क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये भी कंट्रैक्ट करते हैं। और हमारे पास ये हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
और ओपन करने के लिए आगे बट व्हेन द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट द ब्लड पुशेस द वॉल बैक टुवर्ड द एट्रियम वेंट्रिकुलर कैनाल इज क्लोज एंड द वॉल कस्प मीट्स। और इनकी कस्प आपस में जो है ना मीट कर जाती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं पेपिलरी मसल्स इनको क्लोज करने के लिए। एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक्स, और पल्मोनरी ट्रंक पे हमारे पास सेमी ल्यूनर वाल होते हैं। तो हम जानते हैं, तो सेमी ल्यूनर वाल का मतलब क्या होता है, हाफ मून की शेप जिसकी होती है। तो ये भी क्या होते हैं, थ्री पॉकेट लाइक सेमी ल्यूनर कस्प पर मुश्तमिल होते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ ये तीन जो हमारे पास ये कस्प ये आपस में जुड़ती हैं, इस तरह एक है, दूसरी इस तरह है, तो तीसरी इस तरह है। तो ये जब आपस में जुड़ जाती हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये क्लोज़ हो जाती हैं। मतलब इस एक कस्प इस किस्म की, एक इस किस्म की और एक इस किस्म की, ये जो आपस में कस्प ये जुड़ जाएंगी तो ये हमारे पास सेमी ल्यूनर वाल को क्या करेंगी, ब्लॉक कर देंगी। अगर पैसेज ऑफ ब्लड सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट एट्रियम में आते हैं। फिर वो जो हमारी की सर्कुलेशन होती है राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज, फोर पल्मोनरी वेन से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो इस तरह ये डबल सर्किट के तौर पर काम करता है। तो ये सारा कुछ हम जो है पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में पढ़ आए हैं। तो हार्ट बीट और इसका कंट्रोल जो हमारे पास, ये हमारे पास हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये खुद कंट्रोल करता रहता है अपनी हार्ट को, मायोजेनिक हार्ट के तौर पर काम करता है। दूसरे मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए नर्व इम्पल्स की ज़रूरत होती है, तो लेकिन इसको नहीं ज़रूरत होती। तो अगर इसके कार्डियक साइकिल की हम बात करें, कंप्लीट एक्टिविटी होती है, तो फेजेस ऑफ हार्ट साइकिल में एट्रियल सिस्टोल्स, एट्रियल डायासिटोल्स और वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर एट्रियल पर मुश्तमिल होता है। हमारे पास अगर बात करें डायास्टोल की, उसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन फेज होता है एट्रियल। और हमारे सिमिलरली वेंट्रिकुलर सिस्टोल की अब बात कर रहे हैं या एट्रियल सिस्टोल की बात करें, एट्रियल सिस्टोल आमतौर पर अगर हम कोई सिस्टोल की अगर बात करते हैं बगैर इनका नाम लिए, तो हमारे पास वो उसका मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही होता है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का क्या मतलब होता है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। तो ये एट्रियल डायस्टोल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटर करता है इसमें ब्लड इसमें करता है, इन्फ्लेट कर देते हैं इनका, जो है हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। फिर एट्रियल सिस्टोल होता है, वो कंट्रैक्ट करते हैं बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए से, ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए से, दोनों एट्रिया आपस में सिमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करते हैं और लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट करते हैं और सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन हो जाता है। और जब हमारे पास ये ओपन होता है तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाए क्लोज हो जाते हैं। किस तरह क्लोज जाते हैं कि जब वेंट्रिकल में ब्लड होता है तो थोड़ा सा ब्लड पीछे भी आता है और वो हमारे पास उनको क्या कर देता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ये और फिर इसी तरह ही बैक फ्लो के ज़रिए से हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व्स को भी क्लोज कर दिया जाता है। The high pressure develop in the aorta and pulmonary arteries tend to force come back toward the ventricles and semilunar wall of aorta and pulmonary arteries. Hence, backflow of the heart is prevented in this way. Bicuspid valve and tricuspid valve are open, मतलब जब ये क्लोज होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल बैक फ्लो के ज़रिए से एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक में, तो उस वक़्त क्या होते हैं, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल दोबारा ओपन हो जाते हैं। अगर हम बात करें हार्ट मसल रेस्ट करते हैं अपने जो है ये एक कार्डियक साइकिल के दौरान करता है, तो 0.1 से 0.3 सेकंड जो है बीट ये क्या लेता है, रेस्ट लेता है। 0.8 जो है हमारे पास सेकंड जो है एक हार्ट बीट में के दौरान जो है वो टाइम पीरियड होता है। हार्ट साउंड की बात करें तो लब साउंड हमें पता है कि जब हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल क्लोज होते हैं तो उस वक्त होता है, और इसकी पिच हमारे पास लो होती है। और सेकंड हार्ट साउंड जो हमारे पास डब होता है उसकी हाई पिच क्या होती है, हाई होती है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिच के लिहाज से। बाकी सेम टू फैंस ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट हमारे पास, इसकी कंडक्शन सिस्टम की हम बात करते हैं, लेकिन इधर इनके टाइम पीरियड भी ये दिखाया गया है हमारे पास। डायासिटोल का पीरियड 4 सेकंड,
और हमारे पास एट्रियल सिस्टोल 0.1 और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमारे पास 0.3 सेकंड का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है MCQs के रेफरेंस से। अब हम इसके कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट की तरफ हम जाते हैं। इधर से कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट करेंगे। साइनो एट्रियल नोड हमारे पास है, जहाँ पे ये सुपीरियर वेना केवा आ रही है, इधर इधर इस जगह पे ये पाया जाता है। हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ आए हैं, लेकिन अब इसकी मज़ीद डिटेल हम पढ़ेंगे। तो साइनो एट्रियल नोड हमारे पास साइनस वनोसिस से हमारे पास जो है वो ये बना है, तो इसलिए इसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। और साइनो एट्रियल नोड ये इम्पल्स जो है कि खुद जनरेट करती है, मतलब इसको बॉडी को अगर हार्ट को बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाए तो तब भी ये क्या करता रहता है, कंट्रैक्ट करता रहता है। मतलब अपनी मायोजेनिक हार्ट है, खुद मसल जो है वो इसकी कंट्रैक्शन वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें इधर से इम्पल्स जो है हमारे पास ये 3 जो है हमारे पास ब्रांचेस जो होती हैं, बंडल ब्रांचेस, उनके ज़रिए से एट्रियो वेंट्रिकुलर जो है उधर आता है हमारे पास इन नर्व इम्पल्सेस। तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है साइनोएट्रियल नोड में ओरिजिनेट होता है, और वॉल ऑफ एट्रियम्स, ये वॉल ऑफ एट्रियम से होते हुए इधर भी बंडल होते हैं, और इधर भी ये बंडल मायोकार्डियल मसल्स और बंडल पर मुश्तमिल होता है साइनोएट्रियल नोड भी, और ये भी मसल बंडल पर मुश्तमिल होता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल एट्रियम से होती है, साइनोएट्रियल नोड से हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक आती हैं। इधर इम्पल्स से जो है ना एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर आती हैं, और एक्शन पोटेंशियल्स और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से एवी बंडल्स के ज़रिए से हमारे पास हमारे पास ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है यहाँ आती हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आती हैं, मतलब लेकिन ये जब हमारे पास नर्व इम्पल्स जाती है साइनो एट्रियल नोड से आते हुए हमारे पास 0.4 सेकंड डिले होता है, और एट्रियो आगे साइनो एट्रियल नोड से एट्रियो वेंट्रिकल नोड में और हमारे पास जाते हुए हमारे पास 0.11 सेकंड का डिले होता है। इस तरह हमारे पास एट्रिया के कंट्रैक्ट होने के बाद 0.515 सेकंड का ये डिले आता है, ताकि हमारे पास कंट्रैक्शन मुकम्मल हो जाए एट्रिया की वेंट्रिकुलर की कंट्रैक्शन शुरू होने से पहले। अब एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड से हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल निकलते हैं, और ये बंडल आप लेफ़्ट राइट में जो है कर्व कर जाते हैं, और आपस में डिवाइड हो के परकिंजी फाइबर बनाती हैं। परकिंजी फाइबर में हमारे पास क्या होती हैं, इधर हमारे पास ये इसमें मायोफिब्रिल होती हैं, जो कि बड़े कार्डियक जो कि जिनका डायमीटर ज़्यादा होता है वो वाले मायोफिब्रिल्स, और इनमें क्या होती हैं इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, और वेरियस सेल एक दूसरे के साथ सेपरेट होते हैं, और मायोफिब्रिल इनमें क्या होती हैं कम होती हैं, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन इनकी स्लो होती है, और इसमें नर्व इम्पल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ जनरेट करती हैं, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल ने सिमल्टेनियसली और हर पोर्शन में जो है ये एंडोकार्डियम तक इसने कंट्रैक्शन लेके जानी होती है, और सिमल्टेनियसली इसको क्या करना होता है, नज़र करना होता है। मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल से राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और एपिक्स में चला जाएगा वेंट्रिकल अलॉन्ग द बंडल ब्रांचेस, और एक्शन पोटेंशियल्स कैरीड बाय परकिंजी फाइबर फ्रॉम द बंडल ब्रांचेस टू वेंट्रिकुलर वॉल। और ये वेंट्रिकुलर वॉल और नीचे एंडोकार्डियम तक हमारे पास परकिंजी फाइबर जो है ना वो लेके जाता है। पर ये बंडल ब्रांचेस को हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, मतलब HISS इसकी जो है ना स्पेलिंग होते हैं, हिस के तौर पर पढ़ा जाता है। तो ये मायोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक जो खुद अपनी इम्पल्स से जनरेट करता है। साइनो एट्रियल नोड का जिक्र किया हुआ है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का जिक्र, फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल आता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं, और ये ओपनिंग जो है स्मॉल ओपनिंग इन फाइब्रोस्केलेटन्स उधर से होता है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आते हैं, वेयर इट डिवाइड इनटू द राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस में, एक लेफ़्ट और एक राइट बंडल ब्रांचेस में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये हमारे पास एपिक्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर चला जाता है। फिर आगे प्रोकिंजी फाइबर्स, इसका लार्ज डायमीटर मसल फाइबर होते हैं,
और फ्यू और मायोफिब्रिल होते हैं, इनमें इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन में एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल अलॉन्ग द परकिंजी फाइबर मोर रैपिडली, तो ये मोर रैपिडली जो है ना जाता है। साइनोएट्रियल नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। और ये डिले किस तरह होता है, वन हार्ट बीट अंडर द रेस्टिंग कंडीशन अप्रॉक्सीमेटली 0.04 सेकंड जो है ना एक्शन पोटेंशियल साइनोएट्रियल नोड से एंट्री वेंट्रिकुलर नोड में आता है। वेंट्रिकुलर नोड में हमारे पास स्लोली प्रोग्रेस करता है और इधर हमारे पास डिले हो जाता है 0.1 सेकंड का, और इस तरह टोटल हमारे पास जो है डिले हो जाता है 0.15 सेकंड का। तो कंप्लीशन ऑफ एट्री। आगे हम कार्डियक अरिदमिया की बात करते हैं। ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं ब्रैडी कार्डिया हमारे पास क्या है, जब बीट्स लेस देन 40 बीट्स पर मिनट होती हैं। वैसे तो 72 बीट्स होनी चाहिए नॉर्मली, और ट्रैकी कार्डिया में हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती हैं, 100 बीट्स पर मिनट्स होती हैं। तो पेस मेकर्स जो है ये प्रोवाइड करता है कंडक्शन सिस्टम और अरिदमिक जो कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर देता है। और इसको हम जो है ना जानने के लिए हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ होता है जो कि हमारे पास हार्ट की एक्टिविटी को शो करता है। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट्स और जो है वोल्टेज उसको शो करता है। तो अरिदमिया और कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को जाना जाता है इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के ज़रिए से किया जाता है। अगर ईसीजी में ये पी क्यू आर एस टी वेव प्रोपोर्शनल होता है। पी हमारे पास क्या होता है, जब डीपोलराइजेशन होती है एट्रिया की, तो उस वक्त हमारे पास पी वेव बनती है, और क्यू आर एस फिर पी से आर हमारे पास उस वक्त होती है जब डीपोलराइजेशन इसकी ख़त्म हो रही होती है, और एट्रिया की वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन आलमोस्ट उसके शुरू होने जा रही होती है, तो उस वक्त हमारे पास पी आर इंटरवल होता है। स्टार्ट ऑफ पी वेव से तो बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कम्प्लेक्स के दरमियान, और क्यू आर एस कम्प्लेक्स के दरमियान में क्या होता है, हमारे पास है डीपोलराइजेशन किसकी होती है, वेंट्रिकल्स की। और हमारे पास आगे क्यू आर एस टी सिगमेंट फिर आता है। एस टी सिगमेंट में क्या होता है, ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दौरान दरमियान वाला ड्यूरिंग एस टी सिगमेंट रिप्रेजेंट द पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के मुकम्मल तौर पर डीपोलराइजेशन हो और फिर दोबारा उसकी रीपोलराइजेशन हो। टी वेव्स हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है। ये भी हम सीक्यूज के रेफरेंस से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन किसकी डीपोलराइजेशन को शो करता है, कौन डीपोलराइजेशन से कंप्लीशन का दुरानिया कितना होता है। मतलब पी वेव एट्रिया की डीपोलराइजेशन, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन, और एस टी हमारे पास time period until the completion of this depolarization, and T waves to repolarization of ventricles, and Q and to R complex time period toward completion of atrial depolarization and start of ventricular depolarizations। ये हो गई। अगर इसको यूज़ जिसकी तरह हम करते हैं डिफेक्ट को जानने के लिए, जैसे और इसको डायग्नोज करने के लिए लोकलाइज मायोकार्डिक हाइपरट्रॉफी यानी इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, इसको जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्कीमिया और इन्फार्क्शन यानी डिजीज़ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट। मायो इन्फार्क्शन का मतलब भी क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट। जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सेरिब्रल इन्फार्क्शन होता है, तो उस वक्त हमारे पास क्या होता है, क्लॉट वगैरह बनने की वजह से जो है हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसकी डेथ हो जाती है। इट मे आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स।